हेलो एवरीवन, मैं संगीता गोसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी बुक में ये फिजिक्स का 3rd चैप्टर है। आज के जो मेन टॉपिक हैं वो है कि विद्युत क्या है, विद्युत के प्रकार और उसके लाभ जो शायद हम जानते भी हैं। उसके बाद है विद्युत आवेश, उसके मात्रक और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत की परिभाषा से यानी डेफिनेशन से। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसका उपयोग गर्म करने यानी किसी वस्तु को गर्म ऊष्मा देने, रोशनी और मशीनों के चालन के रूप में किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप कहोगे कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत का प्रयोग संसार में ऊर्जा के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। आप अपने से ही ले लो, सुबह उठने से लेकर और जब आप बिस्तर पे सोने जाते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी का किन किन रूपों में प्रयोग करते हो। आधुनिक युग में मनुष्य बहुत अधिक बिजली से चलने वाले उपकरणों पर निर्भर है जिनके बिना हमें अपना जीवन कठिन लगता है। जिनके अनेकों उदाहरण हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले बल्ब जिनसे हमें रोशनी मिलती है, फैन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, माइक्रोवेव अवन, हीटर, मिक्सर एंड ग्राइंडर। किचन में बहुत अधिक होने वाले जो उपकरण हैं उनको भी हम ले सकते हैं। बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। इन सब में विद्युत का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम एक लंबे परिपथ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ पर उत्पन्न की जाती है उससे सैकड़ों मीलों दूर तक हम बिजली को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। बहुत कम विद्युत के ह्रास के साथ हम इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। मतलब कि विद्युत आवेश होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है या फ्लो करती है, बहती है। विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एम्बर। ठीक है, एम्बर क्या है? अब जो पुराने समय में जो ग्रीक निवासी थे उन्होंने ये पाया कि एम्बर की छड़ को, अब एम्बर एक तरह का लकड़ी जैसा पदार्थ है, उसकी छड़ को जब सिल्क से या ऊन से, है ना, रगड़ा जाता था तो उसमें एक पावर या एक शक्ति उत्पन्न होती थी जिससे कि वो छोटे छोटे कणों को या छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे हो सकता है आपने भी कई बार किया हो कि स्केल को, प्लास्टिक के स्केल को या कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़ा हो और फिर उसी स्केल को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के संपर्क में लाए हों तो आपने देखा कि जो स्केल है वो उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इसका कारण स्केल का आवेशित हो जाना होता है। अब ये आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पहले हम समझ लें कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए यानी वो प्रोटॉन से अधिक हो जाएं तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण, यदि आप किसी सिल्क के कपड़े पर किसी ग्लास रॉड को या एम्बर रॉड को रगड़ते हो तो दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। रगड़ के बाद जो रॉड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क के कपड़े पर आ जाते हैं। तो इस तरह से सिल्क पर ऋणावेश ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और वो ऋणावेशित हो जाता है। दूसरी तरफ जो ग्लास या जो एम्बर रॉड, उन दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं। एम्बर रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो सारे के सारे धनावेशित हो जाते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक या एसआई मात्रक जो है वो कूलाम्ब होता है जिसे C से दर्शाते हैं। तो 1 कूलाम्ब बराबर 16 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर 16 × 10 की घात 18 यानी 1 के आगे 18 जीरो लगाएंगे तो 10 की घात 18 बन जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि 1 कूलाम्ब विद्युत आवेश हुआ है। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की घात ऋण 19 कूलाम्ब
चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। और यही विद्युत आवेश यदि लगातार प्रवाहित होते रहे किसी वस्तु में तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा, यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब बात आती है विद्युत के प्रकार। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है चालक विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत की खोज थेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसका कोई व्यापारिक उपयोग भी नहीं होता है। स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल हम किसी वस्तु, कोई स्थिर वस्तु जिसका अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, रॉड या सिल्क का कपड़ा, ऊन का कपड़ा या स्केल, हमारे ड्राई हेयर, है ना, ये सब स्थिर विद्युत के उदाहरण हैं। दूसरी तरफ जो चालक विद्युत होती है उसका उत्पादन अधिक होता है, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और उसी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बैटरी, सेल, डायनामो, ये सब इसके उदाहरण हैं। चालक विद्युत है वो दो तरह की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी करंट कहते हैं और दूसरी तरफ दिष्ट धारा यानी डीसी करंट हम जिसे कहते हैं। तो इस चैप्टर के कंक्लूजन यही निकलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब विद्युत आवेश के कारण होती है और विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर हम पदार्थों की बात करें तो पदार्थ दो तरह के होते हैं, यह आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। पहला कंडक्टर्स जिसे हम संवाहक या चालक कहते हैं। यह वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश को बहाया जा सकता है या करंट उसमें बह सकता है, जैसे कि धातु, जितने भी मेटल्स हैं, ग्रेफाइट है, नमक और जल का घोल है ना, ये सब के सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। दूसरी तरफ इंसुलेटर या कुचालक जिसे कहते हैं या विसंवाहक कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये सब के सब, या पोर्सिलिन जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, चीनी मिट्टी की जो वस्तुएं होती हैं, वो सब कुचालक होते हैं। किसी भी वस्तु का सुचालक होने का कारण उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई अभी तक हमने बोला ना, ये जो करंट का जो खेल है ना वो सब इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से ढीले जुड़े होते हैं, यानी इनके बीच में जो बंध होता है वो बहुत ढीला होता है और इसी के कारण ये आसानी से बह सकते हैं। दूसरी तरफ जो इंसुलेटर होते हैं यानी कि कुचालक होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, वो अपने नाभिक से टाइटली जुड़े होते हैं, है ना। तो ये कारण होता है किसी वस्तु का सुचालक या कुचालक होने का। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक वीडियो था, इसीलिए इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। आने वाले समय में हम और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। यदि रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें। Thank you very much. Take care.